हाय लिब्रास, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लिब्रास। 22 से लेके 28 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास। और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहां पर जाके आप अपनी डेलीज की रीडिंग देख सकते हो। मैं वहां पर डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके लिब्रास, सी लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। या हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया है। ओके गाइस, एंड द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, जस्ट लाइक आप अपनी लाइफ को ना बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, जस्ट लाइक कुछ भी अर्थली मैटर को लेके, तो आप उससे उभर रहे हो, जस्ट लाइक पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट की। मे भी शायद किसी की लाइफ में ये हफ्ता कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, तो आपकी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा रहे हो। ओके, कॉन्ट्रैक्ट हो, प्रोजेक्ट हो, किसी किसी के लिए। और किसी के लिए हो सकता है कि अगर किसी कुछ लीगल मैटर चल रहे हो, प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रहा हो, बहुत टाइम से वो सोच रहे थे कि वो प्रॉपर्टी उनके नाम में हो जाए, तो वो भी हो रहा है। ठीक है, जैसे कि कहीं ना कहीं डिवोर्स भी चाहते थे, तो भी ये हफ्ता डिवोर्स भी मिल रहा है अगर चाहते थे तो। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी इन जनरली ओवरऑल में कहीं ना कहीं आप ना अपने पास्ट के जो भी कुछ अनहेल्दी मामले थे उससे आप हील हो रहे, उभर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको और मूव ऑन हो सको सक्सेसफुली। ओके, सक्सेसफुल मूव ऑन हो सको और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस रिवर्स का कार्ड है फोकस में भी। शायद हो सकता है कि आप लोग ना अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो। ओके, इस रिवर्स कार्ड है, चेंजेस चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, बट कहीं ना कहीं मे भी शायद ना आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है, तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में चेंजेस के प्रति। ओके, क्योंकि आपका फोकस ना मल्टीपल कामों में है, घर, ऑफिस या किसी और चीज़ में। ओके, तो इसीलिए जो भी अभी फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो इस हफ्ते आप फोकस कर रहे हो, उस नेगेटिव पैटर्न से उभर रहे हो, हील हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, और अगर मैं जैसे कि ये लव वाइस अगर बोलूँ, तो लव वाइस से आप लोग कहीं ना कहीं लव वाइस में सिंगल थे। ठीक है, सिंगल हो या फिर मिंगल भी हो, तो थोड़ी देर के लिए अनबैलेंस हो रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप। ओके, तो कहीं ना कहीं उस अनबैलेंस मूवमेंट से या फिर उस मिसअंडरस्टैंडिंग से आप इस हफ्ते हील हो रहे हो, उभर रहे हो, ताकि आप अपने लव वाइज भी सक्सेसफुली आगे बढ़ सको और जो भी गिले शिकवे थे लव में, पॉजिटिव चेंज लेके आके पीस की तरफ जा सको। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लव वाइज भी कमिटमेंट हो रहा है, एंड जॉब वाइज भी किसी की लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, प्रोजेक्ट मिल रहा है, इसीलिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। और अगर किसी के घरेलू मामलों में अनबैलेंस हो रहा था, तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते ना घरेलू मामलों के प्रति भी फोकस हो रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सके। ओके, जस्ट लाइक अ रूटीन बनाना, या फिर कोई अनहेल्दी सिचुएशन चल रही थी घर के मामलों में, तो उसको बैलेंस करना। ओके, तो ये तीनों कार्ड के हिसाब से मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है किसी न किसी चीज़ में जो भी अनहेल्दी था उसमें पीस लेके आने का, एंड सक्सेसफुली अपनी लाइफ में मूव ऑन होने का। ओके, पीस आ रहा है, बैलेंस कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, एंड कहीं ना कहीं फोकस हो रही है। मैं भी शायद पहले फोकस नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, तो इसके मल्टीपल काम करने की वजह से आप मैनेज नहीं कर पाते, तो इस हफ्ते आप मैनेज कर रहे हो हर एक परिस्थिति को। ओके, लेट्स सी
What's the tarot card say? Let's go deeper. That is your higher messages, guys. कि ये हफ्ता आप लोग फोकस हो रहे हो, मैनेज कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो एंड सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं सपोर्ट है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट पैशनेट एनर्जी। ओके, सॉरी गाइस, पैशनेट एनर्जी है, कहीं ना कहीं सोल्यूशन आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, एक्शन लेते हुए, काम करते हुए। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन ओरिएंटेड। ओके, पैशनेट एक्शन ओरिएंटेड एंड कहीं ना कहीं सी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। सी कहीं ना कहीं आई टोल्ड यू ना, पास्ट में कोई भी अगर अनहेल्दी परिस्थिति थी ना, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, राइज अप हो रहे हो या फिर कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है, उस पर एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में उस पास के अनहेल्दी सिचुएशन से मूव ऑन हो सको, आगे बढ़ सको। ओके, क्योंकि आप बोलोगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको कोई ऑफर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आपने पहले एफर्ट डाले थे तो आ रहा है। ओके, और अगर आपने पास के कोई भी मामलों के प्रति एफर्ट डाले थे तो भी आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिल रहा है, राइज अप हो रहे हैं। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हो अपने अनहेल्दी सिचुएशन के प्रति। ओके, पास के मामलों के प्रति। एंड दिस इज मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, 4 ऑफ कप का कार्ड है। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आई फील सो कि बोर्डम फील कर रहे हो या फिर कुछ लोग रिजेक्शन फील कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, कैसे अपनी लाइफ में कौन सा चूज करूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सकूँ। ओके, 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली हैप्पीनेस होना, बट यू आर थिंकिंग सो मच। ओके, कि सोच रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में सही चॉइसेस को पिक करूं ताकि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकूं। ओके, सिक्योर हो सकूं। बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ चुकी है और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है। जस्ट सोच रहे हो कि कौन सा मैं जस्ट लाइक सोच रहे हो, डिसीजन ले रहे हो कि कैसे मैं सही डिसीजन लूँ या फिर सही चॉइसेस को पिक करूँ ताकि मैं इमोशनली हैप्पी रह सकूँ या सिक्योर हो सकूँ। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज योर फॉर लिब्रास। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, एंड द प्लेफुलनेस का कार्ड है। ओके, स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट गाइस कॉन्फिडेंट। ओके, कॉन्फिडेंट है जस्ट लाइक अ लियो, मे बी शायद यू डीलिंग विद लियो पर्सन, अदरवाइज कॉन्फिडेंट है एंड जस्ट इजी वे से लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं जहाँ पर भी आपकी लाइफ में स्टकनेस चल रही है। ओके, तो इसीलिए अपना मे बी शायद हो सकता है कि आप फिर से स्टक नहीं होना चाहते, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सही चॉइसेस को पिक करूँ ताकि मैं ईजी वे से अपनी लाइफ में काम करते हुए इंडिपेंडेंट हो सकूँ। ओके, काम करते हुए अपनी लाइफ में सिक्योर हो सकूँ इमोशनली या फिर फिजिकली। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं चॉइसेस आए हैं बट आप यहाँ पर फोकस कर रहे हो कि मैं कैसे सिक्योर हूँ, कैसे अपनी लाइफ में इमोशनली या फिर फिजिकली या फिर अर्थली मैटर में पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ो बोल के। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी एंड पार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सेलिब्रेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं सिक्योर एनर्जी है, गुड न्यूज आ रही है, कोई घर खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, बेच रहा है, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, तो यहाँ पर हैप्पीनेस का माहौल क्रिएट हो रहा है। ओके, एंड ऑफ द वीक देयर इज द हैप्पीनेस, फैमिली के साथ में बैठ के गेट टुगेदर कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट सिक्योर स्टेबल हैप्पीनेस वाला कार्ड। ओके, व्हाई 4 ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर यू। और किसी की शादी भी हो रही है गाइस, किसी की शादी हो रही है या फिर किसी की शादी तय हो रही है। या 4 ऑफ वॉन्ड इसलिए यहाँ पर है, मे भी शायद हो सकता है कि बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आए, कोई शादी हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो वो पॉजिटिव चेंज आया है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज आई है फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। ओके, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो उसमें काम करें, वो फ्रेश स्टार्ट हो गया।
ओके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ना विजन क्लियर हो रहा है अपने गोल के प्रति, अपनी लाइफ में इस सिक्योर लाइफ के प्रति। ओके, क्लियर हो रहे हो, विजन क्लियर हो रहा है, आइडियाज आ रहे हैं। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी था, बर्डन था, प्रेशर था, वो ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि आपको ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है, विजन आ रहा है, आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो ताकि आप यहाँ पर सिक्योर हो सको। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में आप खुद ही यहाँ पर ना, आपको खुद ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हो, हैप्पीनेस माहौल क्रिएट कर रहे हो। ओके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी आप लोगों की लाइफ में ऑफर है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रोजेक्ट, कोई अपॉर्चुनिटी है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक्शन लेते हुए मूव ऑन हो सको। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी आपकी लाइफ में चॉइसेस है, तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कौन सा सही चॉइसेस पिक करूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सकूँ। एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी कहीं ना कहीं जो भी अनहेल्दी सिचुएशन थी वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में सोल्यूशन आ रहा है, आइडियाज आ रहे हैं, विजन क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पर ना गुड न्यूज़ आ रही है एंड पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, वाओ। तो इसीलिए सी यहाँ पर ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में ये गुड न्यूज़ सिक्योर या फिर हैप्पीनेस का माहौल इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि आप पास के मामलों से उभर रहे हो, हील हो चुके हो। नाउ योर विजन इज क्लियर। ओके, आपका विजन क्लियर है कि मुझे अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में किस तरह से फोकस होके अपनी सिक्योर लाइफ बनानी है बोल के। ओके, तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में कोई भी पास के मामलों से उभर के लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाने का। ओके, वाओ। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी, हिडन पोर्शन में यू वर्किंग वेरी हार्ड। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सको। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि एक्स्ट्रा स्किल को भी डेवलप कर रहे हैं ताकि वो उस स्किल को यूज़ करते हुए अपने विशेष को पूरे कर सके। ओके, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस हार्ड वर्किंग। यू सो मच फोकस, मे भी शायद पास में फोकस नहीं हो पा रहे थे, बट अभी बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो, डीपली फोकस होके काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस हो सको। सी, लव का कार्ड है, लव इज ऑल अबाउट गाइस कहीं ना कहीं 10 का कार्ड है, तो मे भी शायद अगर आप लोगों की लाइफ में लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ख़त्म हो रही है, ताकि उस पर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप लव की जो गिले शिकवे थे वो ख़त्म करके फिर से एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सको। ओके, अदरवाइज इन जनरली कहीं ना कहीं जो भी आपके काम के मामलों में टॉक्सिसिटी थी, नेगेटिविटी थी, वो पार्ट ख़त्म होकर आप फोकस कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट कैसे हूँ, विशेष को कैसे पूरा करूँ, एक्स्ट्रा स्किल को कैसे डेवलप करूँ। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना फोकस हो रहे हो अपने काम के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने डिजायर के प्रति। मे भी शायद पास्ट में नहीं हो पा रहे थे पिछले हफ्ते, पर इस हफ्ते आप फोकस हो रहे कि मुझे अपनी लाइफ में सिक्योर होना है, मुझे अपनी लाइफ में नॉलेज हासिल करना है, मुझे अपनी लाइफ में घर बनाना है, मुझे अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम है उसको फुलफिलमेंट करना है, ताकि मैं अपने आप में पीस लेके आ सकूँ, मुझे सेटिस्फाइड मिल सके, जस्ट लाइक दैट। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में से 6 ऑफ कप का कार्ड है, तो मे भी शायद आउटकम में पास के मामलों के साथ में डील करो। ये पास के मामले कुछ भी हो सकते हैं, पर्सन हो, सिचुएशन हो, सिनारियो हो, पास के मे भी शायद पास का ही कोई आके आपको ऑफर भी दे रहा है, जॉब ऑफर, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। ओके, या कहीं ना कहीं रिस्क का कार्ड है, जस्ट लाइक का फूल का कार्ड है। ओके, पास में कोई आके आपको ऑफर दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको या सिक्योर हो सको। ओके, या हर एक परिस्थिति में रिस्क रहता ही है गाइस। अगर हम इन्वेस्ट भी करते हैं तो डूबने का डर होता है, अगर हम कोई जॉब स्विच भी करते हो तो पता नहीं उसका माहौल कैसा, वो भी रिस्क होता है, राइट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जस्ट लाइक अ फूल की एनर्जी है, तो आप ना बिंदास होकर रिस्क ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, पास के मामलों में, पास जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लव रिटर्न हो रहा है, ओके, तो उसमें रिस्क ले रहे हो ताकि
लव वाइज फिर से कंटिन्यू करते हैं, सिक्योर होते हैं बोल के। और अगर किसी के लाइफ में कोई ऑफर भी आ रहा है तो जॉब स्विच करने के लिए तो भी रिस्क ले रहे हैं ताकि वो सिक्योर जॉब बना सके। ओके, तो आउटकम में आपके ना पास के मामले या पास के कोई पर्सन आके आपको ऑफर दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको रिस्क लेके। ओके, जस्ट लाइक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सिक्योर हो सको, तो रिस्क ले लीजिएगा गाइस। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे ना तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, तो चांस ले लीजिएगा। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ये पूरे हफ्ते की एनर्जी है। दिस इज द डीपर पार्ट। कहीं ना कहीं पास के जो भी मामले चल रहे थे उससे आप मूव ऑन हो रहे, सक्सेसफुली आगे बढ़े। मे भी शायद कोई कैंसर पर्सन है तो उनके साथ वो आपको सपोर्ट करे या फिर उनसे आप दूर जा रहे हो। ओके, अदरवाइज चैरियट का कार्ड है तो कहीं ना कहीं चॉइसेस भी हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। किसी की शादी भी हो रही है, किसी को रेज प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, कुछ लोग जर्नी भी कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में हैप्पी रह सके। ओके, सी ये सब सोर्स का कार्ड है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं लिब्रास लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सी ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं, गुड न्यूज़ दे रहे हैं ताकि आप राइज अप हो सको एंड अपनी लाइफ में क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए सक्सेस की तरफ बढ़ सको। ओके, सी 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है क्योंकि ये ब्लेसिंग इसलिए आई है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, कम्युनिकेशन किया है, लोगों के साथ में डील किया, घर में डील किया। 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट दैट बहुत ज़्यादा मेहनत करना। ओके, कम्युनिकेशन करना, घर के मामलों में, ऑफिस के मामलों में, लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन किया है, एफर्ट डाला है अपने इस गुड न्यूज़ के लिए, अपने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, तब जाके आपको यहाँ पर सक्सेस मिल रहा है। ओके, वाह, मैं ये इन वन वर्ड यही बोलूँगी कि आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, जस्ट लाइक दिस। ओके, अगर आपको किसी भी वजह से तकलीफ हो रही थी ना पास्ट में कि थोड़े से हार्ट ब्रेक हो रहे थे या फिर दुख हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आपने मेहनत किया, आपको रेस प्रमोशन तरक्की नहीं मिली, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, लीड नहीं मिली। ओके, तो ये हफ्ता ना यूनिवर्स आपके हार्डवर्क का रिजल्ट दे रहा है, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, औरत का कार्ड है। कहीं ना कहीं जो भी आपकी हार्टली डिजायर थी तो उसमें पहले काम नहीं हो पा रहा था, मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, तो आज ये हफ्ता ना मूवमेंट हो रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। जो भी जैसे आप चाह रहे थे कि आपकी सैलरी बढ़े तो सैलरी बढ़ रही है, जैसे कि आप चाह रहे थे कि कोई गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ आ रहा है। जो भी आपकी ना हार्टली डिजायर थी उसमें पहले मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, तो ये हफ्ता मूवमेंट हो रहा है और चेंजेस आ रहे हैं इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, वाह, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, जो भी हार्टली डिजायर थी आपने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बट वो कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था या फिर कोई लीड नहीं मिल रहा था, तो यूनिवर्स आपको वो लीड दे रहे हैं, गुड न्यूज़ दे रहे हैं, चेंजेस दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं ताकि आप स्मूथली मूव ऑन हो सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप बोलोगे ऑफर, क्योंकि ऑफर तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी आ रहा है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप सोच ही रहे हो, एंड एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द आल्सो गुड न्यूज। और आउटकम में यहाँ पर कहीं ना कहीं पास का ही कोई आके आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है या पीस दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में रिस्क लेके सिक्योर हो सको, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सिक्योर हो सको। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस लिब्रास। गाइडेंस है इमो की। ओके, this is a good time to go on a new adventures. This is a good time to go on new adventures. Okay, the Fool का कार्ड है। ये टाइम है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, ये टाइम है कहीं ना कहीं एक एक्साइटिंग लाइफ बनाने का, रिस्क लेके, ये टाइम है कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आगे बढ़ने का। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है फैल्कॉन का। एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट्स बिफोर यू एंड कमिट टू इट विदाउट इक्विवोकेशन। ओके, जो भी आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी आ रही है इस हफ्ते, तो एक्ट कीजिए। ओके, एफर्ट डालिए उस अपॉर्चुनिटी के प्रति, एंड बोलते ना अप्स एंड डाउन, मूड स्विंग मत कीजिएगा। जो भी आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उस पर एक्शन लेना, फोकस होना है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक एडवेंचरस न्यू लाइफ बना सको। क्योंकि हम एक ही काम करते रहते हैं ना गाइस, तो हम लोग बोर हो जाते हैं। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो रिस्क लीजिए, लाइफ का एडवेंचर्स बनाइए, फोकस होइए और काम कीजिए ताकि आप अपने
लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको, पीस की तरफ जा सको। ओके, वाओ, दैट इज योर गाइडेंस। एक्ट कीजिएगा अपनी उस अपॉर्चुनिटी के प्रति। ओके, आज का क्वेश्चन लिब्रास। ओके लिब्रास, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स। चूज अ पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है। एंड ट्रस्ट। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स बोलना चाहते हैं ट्रस्ट। ओके, फेथ रखना बहुत जरूरी है। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपने सवाल पूछा, अपने आप पे, यूनिवर्स पे और आपने इनर गाइडेंस पे। ओके, ट्रस्ट इज नीडेड। ट्रस्ट, जैसे बोलते हैं ना, हम सोचते हैं कि नहीं ये काम हो जाए, तो बहुत दिल से सोचते हैं तो वो हो जाता है। जस्ट इसीलिए पॉजिटिव रहिए ताकि आपके सारे काम पॉजिटिविटी से हो। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछे, इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, किसी की अगर हेल्थ इश्यू चल रही थी तो इम्प्रूव हो रहा है, राइज अप हो रहे हो। और अगर किसी के लाइफ में ना कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जो कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे थे या फिर लॉस हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। ओके, पाइल नंबर 2, तो आप उसमें से उभर रहे हैं, राइज अप हो रहे हो। अगर जैसे कि मनी लॉस हो गया था तो भी आप उभर रहे हो, लव नहीं था तो भी आप उससे उभर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर लव भी जुड़ रहा है तो यहाँ पर इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो, पीस आ रहा है। तो जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे आप बोलोगे कि मैं इस डार्क पीरियड से बाहर निकल जाऊंगा, यस, इम्प्रूव हो रहा है, निकल जाओगे, पीस लेके आ जाओगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन चल रही है ना, उससे आप बाहर निकल जाओगे। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। ओके, मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में ना सो मच बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट चल रहा है या फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल माहौल चल रहा है, तो या फिर बहुत ज़्यादा बिजी हो। ओके, तो अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, जिसको भी आप अपना मानते हो, तो उनसे हेल्प मांगिए ताकि आपका बर्डन थोड़ा कम हो जाए। या हेल्प नहीं तो कहीं ना कहीं अगर किसी के लाइफ में बर्डन नहीं है तो अपनी बातों को शेयर कीजिए ताकि आपका दिल का बर्डन हल्का हो जाए। ओके, आस्क फॉर हेल्प, आपके लिए ही बोला गया है। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, जिसको भी आप ना अपना दिल से करीब मानते हो तो उनसे बातचीत कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपका दिल का बोझ हल्का हो जाए या फिर वो आके सपोर्ट करे। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको लगता है कि आपने जो सवाल पूछा है वो सही है और वो हो जाएगा, सो हो जाएगा। अगर आपको 1% का भी डाउट होता है तो मे बी शायद ना हो। ओके, पॉजिटिव रहिए, जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ताकि आपके सारे काम बने। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, जस्ट लाइक अ रिमेन पॉजिटिव, जस्ट लाइक अ गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव होगा। जो भी आपने सवाल पूछा है, पॉजिटिव रहिए ताकि आपके लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे सेम मैसेजेस लग रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर पाइल नंबर 1, आपने जो भी सवाल पूछा, ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, फेथ रखिए एंड पॉजिटिव रहिए। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है कि कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, लॉसेस, डिसअपॉइंटमेंट, मूवमेंट नहीं होना, तो उससे इम्प्रूव हो रहे हो। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, लोगों, अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग से हेल्प मांगे ताकि आपको वहाँ से कोई ना कोई सोल्यूशन मिले या फिर आपको पीस मिले। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, कहीं ना कहीं जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं लगता तो नहीं होगा, जस्ट लाइक। एंड पाइल नंबर 5, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में सब चीज़ें पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। ओके यार लिब्रास, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में कोई भी अनहेल्दी परिस्थिति थी उससे हील होके लाइफ में मूव ऑन होने का, पीस लेके आने का, सक्सेसफुल फुल होने का एंड अपनी लाइफ में फोकस होके अपने पॉजिटिव चेंज लेके आने का। अगर हाँ, एक मैसेज ये बोलना चाहूँगी, अगर कोई रेस, प्रमोशन, तरक्की भी चाहता है तो ये हफ्ता तरक्की भी मिल रही है। ओके, रेस, प्रमोशन, तरक्की, इसीलिए यहाँ पर ना आपके ओवरऑल एनर्जी में आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो जो भी आपने एफर्ट डाला होगा तो आपको रिजल्ट मिल मिल रहा है इस हफ्ते। ओके लिब्रास, या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।